बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोगों ने अपना इन्वर्स वेरिएशन का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन क्या होती है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सी भी दो क्वान्टिटीज़ हैं, एक क्वान्टिटी एक्स है और दूसरी क्वान्टिटी हमारे पास वाई है। इन दोनों क्वान्टिटीज़ में से अगर एक क्वान्टिटी इंक्रीज़ करेगी और दूसरी को क्या करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए। अगर तो ये सिचुएशन प्रेजेंट होगी तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ और दूसरी क्वांटिटी को क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें, इफ़ वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स एंड वाई इज़ इक्वल्स टू 7 व्हेन एक्स इज़ इक्वल्स टू 2 फाइंड वाई व्हेन एक्स इज़ इक्वल्स टू 126। अब वो आपसे कह रहा है कि जो वाई है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है किसके साथ, एक्स के साथ। अब वही बात आ गई ना, अब y जो है आपके पास क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरी साइड पे जो x है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। एंड y इज़ इक्वल्स टू 7 व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 2 फाइंड y व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 126। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप अपनी ये जो आपकी स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप लोग खोल के लिख लोगे, y वेरीज इन्वर्सली एज x। तो y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अब सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह आपने अपने प्रोपोर्शनल को जो साइन है इसको ख़त्म करना है। तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह कोई सी भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, k/x। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमने अपनी k की वैल्यू निकालनी होती है। तो y और x की वैल्यूज पुट कर देंगे और उसकी हेल्प से k की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे y की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। k आपके पास ऐसे ही आ जाएगा और x की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। अब आप पिछले पार्ट में जाओ। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, y फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू क्या है, 126 है। तो आपने हमने अपनी इसी क्वेश्चन में वैल्यूज़ पुट कर देनी है और इनकी मदद से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है। वही क्वेश्चन उठा ली, y इज इक्वल्स टू k/x, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। k की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 14 आई थी, और x की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है उसने, 126, और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/9। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है, इफ़ y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। फाइंड करना है हमने x जब y की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी। तो सबसे पहले y हम अपनी इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा k/x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। पुट कर देते हैं, k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 12। k इज़ इक्वल्स टू 12। अब हमने फाइंड क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो x फाइंड आउट करने के लिए आपने अपनी यही इक्वेशन उठा लेनी है, y इज़ इक्वल्स टू k/x। y की वैल्यू क्या दी हुई है उसने आपको, 24 दी हुई है। y की जगह आप 24 पुट कर देंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, और x आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ से वैल्यूज़ को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आ जाएगी, 24x इज़ इक्वल्स टू 12। x इधर ही रह जाएगा और यहाँ से 12 और 24 इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1/2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वो हमें, इफ़ w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z एंड w इज़ इक्वल्स टू 5 व्हेन z इज़ इक्वल्स टू 7। कह रहा है कि जो w है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/z के, और w की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू क्या है, 7 है। फाइंड आपने करना है w जब z की वैल्यू 175/4 होगी। तो w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। यहाँ से आप अपनी k की वैल्यू निकालोगे। k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने w और z की वैल्यूज़ क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। w की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू हमारे पास 7 है। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35।
अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। तो डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि आपने अपनी यही वाली इक्वेशन उठानी है और इसी के अंदर क्या कर देनी है, हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू के ओवर जी। डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू क्या है आपके पास 35 और जी की वैल्यू क्या है उसने दी हुई है आपको 175 ओवर 4, 175 ओवर 4। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 175 ओवर 4 से। ठीक है, अब इस डिवाइड के साइन को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डिवाइड के साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और साइड वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट लिख देंगे, 4 ओवर 175। अब यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं हम। डब्ल्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 ओवर 5। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या चेंजिंग आई है कि जो हमारी एक क्वांटिटी आ गई है ना, उस क्वांटिटी का क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। और ए की वैल्यू क्या है 2 है, जब आर की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। फाइंड क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है जब ए की वैल्यू 72 होगी। तो सबसे पहले अपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म आ जाएगी यहाँ पे। इन दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू उसने 2 दी हुई है और आर की वैल्यू 3, ये पुट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 2 इज़ इक्वल्स टू के ओवर 9। अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18। अब हमने क्या करना है, हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो a इज़ इक्वल्स टू के ओवर आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या दी है जी उसने 72, के की वैल्यू क्या आई है आपकी 18, आर स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 72 आर स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 18, आर स्क्वायर इधर ही रह जाएगा और 72 उसके साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1 ओवर 4। अब हमने सिंपल किसकी वैल्यू निकालनी थी, आर की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट को ओपन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 2। तो आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 11 ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। एंड ए इज इक्वल्स टू 3 व्हेन बी इज इक्वल्स टू 4। वो कह रहे हैं ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के, और ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। ए फाइंड आउट करना है जब बी की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। सबसे पहले आपने अपने प्रोपोर्शनल के साइन को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म आ जाती है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, के की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की हेल्प से हम लोगों ने क्या करनी है, के की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू उसने 3 दी हुई है और बी की वैल्यू उसने 4 दी हुई है। ये पुट कर देंगे, ए की जगह 3 आ जाएगा और के की जगह बी की जगह 4 का स्क्वायर। के की वैल्यू निकाल लेंगे। के की वैल्यू आ गई है जी आपके पास 48। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है जब बी की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। यही वाली इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है। ए की वैल्यू ऐसी आ जाएगी क्योंकि हमने ए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू हमारे पास आई है 48 और बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 8। ओवर 64। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 12 वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर क्यूब। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया ये हमारे पास क्यूब फॉर्म में आ गया। एंड वी इज़ इक्वल्स टू 5 व्हेन आर इज़ इक्वल्स टू 3। वो कह रहे हैं कि वी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर क्यूब के। वी की वैल्यू क्या होगी 5 जब आर की वैल्यू क्या होगी 3। फाइंड क्या करना है हमने, वी फाइंड आउट करना है जब आर की वैल्यू 6 होगी और आर फाइंड आउट करना है जब वी की वैल्यू 320 होगी। हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वी और आर। सबसे पहले
आपने अपने प्रोपोर्शनल के साइन को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास। इन दोनों की हेल्प से के की वैल्यू निकालेंगे। वी की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 3 है। फाइव इज इक्वल्स टू के ओवर 27। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 27। के की वैल्यू क्या आई है, के की वैल्यू 135 आ गई है। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है जब आर की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। अभी हमने सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करना है। यही वाली इक्वेशन उठा लेंगे, इसी के अंदर क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। v इज़ इक्वल्स टू के ओवर आर क्यूब। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू आई है हमारे पास 135 और r की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 6 का क्या आ जाएगा, क्यूब। v इज़ इक्वल्स टू 135, 6 के क्यूब को ओपन करेंगे 216। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं। v की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/8। अब हमने अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, वो क्या है, आर फाइंड आउट करना है जब वी की वैल्यू क्या होगी, 320 होगी। सेम उसी इक्वेशन में पुट कर देना है, वी इज इक्वल्स टू के ओवर आर क्यूब। क्या फाइंड आउट करना है, हमने आर फाइंड आउट करना है। वी की वैल्यू उसने आपको दी है 320 और के की वैल्यू है आपके पास 135 ओवर आर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 320 आर क्यूब इज इक्वल्स टू 135। आर क्यूब इधर ही रह जाएगा, 320 उधर जाके क्या हो जाएगा, उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। आर क्यूब क्या वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 27/64। अब हमने सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना है, इस क्यूब को ख़त्म करना है। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग पावर क्यूब ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स पर। टेकिंग पावर ले ली 1/3 ऑन बोथ साइड्स पे। 1/3 इज इक्वल्स टू 27/64 1/3 पावर। अब क्या करना है, सबसे पहले ये तो कट हो गई, हमारे पास सिंपल आर आ गया, ठीक है। पावर 3 की पावर 3 से कट हो गई, आर की पावर 1 बच गई हमारे पास। अब हमने यहाँ से अपनी इस पावर को भी ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे कि आपने अंदर वाली टर्म्स को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आप देखो 27 जो है, क्या वो किसी नंबर की क्यूब की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। 27 हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसी तरह 64 4 की पावर 3 1/3। यहाँ से क्यूब क्यूब सेम आ रही है ना पावर, तो इनको हम कॉमन लिख सकते हैं 3, और यहाँ से 1/3। 3 3 से क्या हो गया, कट गया, और पावर हमारे पास क्या बची, बाय 1 बची। तो आर की वैल्यू क्या आ गई है, 3/4। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 3.2 का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। m जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के, और m की वैल्यू 2 है। कब, जब n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इसमें भी आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास। इन दोनों की हेल्प से k की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले m की वैल्यू क्या है, 2 है, और n की वैल्यू 4 है। सिक्सटी 4। इन दोनों की हेल्प से k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, k इज़ इक्वल्स टू, k की वैल्यू आ गई है 128। अब हमने फाइंड करना है m फाइंड आउट करना है। तो m फाइंड आउट करना है जब n की वैल्यू 6 होगी। सेम आपने अपनी वही इक्वेशन हमने उठा लेनी है और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। m हमने क्या करना है, फाइंड करना है। k की वैल्यू आई है हमारे पास 128, और n की वैल्यू उसने आपको गिवन दी हुई है 6 का क्यूब। m इज़ इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 16/27। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। हमने m फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हमने n फाइंड आउट करना है जब हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, 432। हमने सेम इसी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। m इज़ इक्वल्स टू k ओवर n क्यूब। m की वैल्यू उसने आपको गिवन दी हुई है 432। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो कि हमारे पास आई 128, और n क्यूब हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लोगे, 432 n क्यूब इज़ इक्वल्स टू 128।
एन क्यूब इधर ही रह जाएगा और 432 इसके साथ आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से एन क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8/27। अब हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या करना है, क्यूब ख़त्म करना है। तो क्या करेंगे कि जो आपके पास 8 और 27 है, इन दोनों नंबर्स को भी आपने क्यूब की फॉर्म में लेकर जाना है। 8 किस नंबर का क्यूब होता है, 2, और 27 हमारे पास 3 का क्यूब होता है। अब ये दोनों क्यूब सिमिलर पावर है, हमारे पास सेम पावर है, तो हम इसको एक दफ़ा क्या कर देंगे, कॉमन लिख देंगे। पावर सेम हो गई हैं, सेम हो गई हैं, तो क्या आपके पास आ गई पावर, 1 पावर आ गई। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2/3। हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया। हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।